हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का, जिसमें कि हम आज देखेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कि भारत सरकार ने किस लक्ष्य को कब तक रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी का आज का लेक्चर। जो छोटा छोटा हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स कवर होता जा रहा है, जिसमें कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास। तो इसमें आपको पता ही है हर एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं। तो भारत सरकार का जो आगामी लक्ष्य है, हमें आज उसके बारे में पढ़ना है। तो जो काला जार है, काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का जो WHO का लक्ष्य क्या है, तो WHO ने काला जार पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 में, और भारत ने रखा है 2023 में। तो ये देखिए, WHO ने कहा कि पूरी तरह से 2030 तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो भारत का लक्ष्य है कि 2023 तक हम इसी साल इसे काला जार को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का लक्ष्य कब है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, उसको पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार ने इसी साल रखा है 2023 तक। तो ये हमारा 2023 हो जाएगा इसमें, राइट। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। तो ये भी हमारा 2023 तक ही भारत सरकार ने रखा है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। तो ब्रॉडगेज है, उस रूट को 100% विद्युतीकरण रखने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना है कब तक। तो ये भी सरकार 2023 तक ने बोला कि जो पूर्वोत्तर राज्य के सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ेंगे। तो जो पूर्वोत्तर राज्य के कौन कौन से राज्य है, तो 7 बहनों के नाम से फेमस है। तो उसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या कहते हैं सिक्किम, ये सब हमारा आ जाएगा। तो आप पूर्वोत्तर क्षेत्र याद रखिएगा। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का कब लक्ष्य रखा गया। तो कृषि में शून्य डीजल का उपयोग तथा नवीनकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का जो लक्ष्य रखा गया 2024 तक का रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है वो 2024 तक भारत सरकार ने बोला है कि सबको अपना आवास मतलब कि जो हमारा इंदिरा आवास योजना था वो सबको 2024 तक उपलब्ध हो जाएगा। ये पहले का लक्ष्य था 2022, लेकिन अब बढ़ के 2024 हो गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य में रखा गया 2024 तक। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आवास हमें 2024 में मिलेगा, तो हम घर में रेडियो लगा लेंगे उसी साल। तो हमारा 2024 जाएगा राइट आंसर। और घर मिल जाएगा तो हमें जल भी मिलना चाहिए। तो हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है ये भी 2024 तक है। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य ये भी 2024 तक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हमें घर मिलेगा तो हम उसमें रेडियो लगवाएंगे, नल लगवाएंगे पानी के लिए, दुर्घटनाओं से बचेंगे अगर नया घर बन जाएगा। तो इस तरह से आप याद करने का ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का लक्ष्य रखा गया। जब हमारा घर वगैरह बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें पैसे बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे, तो 24-25 में ही। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। भारत अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य रखा है 2024 और 25 में। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन को डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक है। तो सभी गांव में ऑप्टिकल बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। तो ये हमारा 2025 होगा राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो वाईफाई लगा जाता है तो हर गांव में ये सुविधा लागू होगा 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है। तो भारत को टीबी देश मुक्त बनाना है 2025 तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2025 हमारे इसमें हो जाएगा राइट आंसर। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है। तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल
मिश्रित किया जाएगा, ये भी 2025 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो 100 मीट्रिक टन जो कोयला है गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक हमारा है यह लक्ष्य। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक। तो हमें कोयला, डीजल, ये सब ऊर्जा वगैरह 2030 तक लाना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने 2023 बोला, 30 होगा। 280 गीगावाट और ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का 2030 तक ही लक्ष्य रखा गया है। और 100 मीट्रिक कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य। नेक्स्ट हमारा है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी की जाएगी। तो कुल जो कार्बन उत्सर्जन में उसमें 1 अरब टन की कमी कर दी जाएगी। यह लक्ष्य हमारा 2030 तक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को उन्मूलन, मतलब कि मलेरिया को ख़त्म करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है वो ये भी 2030 तक है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन कराने का लक्ष्य है। तो कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो लक्ष्य है ये भी 2030 तक का रखा गया है। तो 30% से 2030 आप याद रख सकते हैं। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो HIV एड्स को भारत सरकार ने 2030 तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस हम 4 जनवरी को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन 4 दिसंबर को मनाते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, आप कमेंट करके बताइए कब मनाते हैं। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो भारतीय रेलवे को नेट जीरो या कार्बन एमिशन ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसका उपयोग 80% क्या कम करने का लक्ष्य रखा है। ये हमारा 2047 हो जाएगा, जो कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के 100वें साल में जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसे 80% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य ये भी हमारा स्वतंत्रता के 100वें साल 2047 में रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य ये भी हमारा 2047 तक है लक्ष्य। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो मुंबई शहर में 0 कार्बन का जो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है ये हो जाएगा 2050 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य ये भी 2050 तक रखा गया है, 2070 तक रखा गया है। 2070 हमारा नेट जीरो बोले तो 2070 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्योंकि ज़्यादा फिर लोड हो जाएगा। ये पेज आप याद कर लीजिएगा, 2 से 3 और वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे 2022 और 23 में जो नियुक्त हुई है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारा है कौन कौन प्रमुख निधन देखेंगे 2022 और 23 में जिसका हुआ है। और फिर हम देखेंगे सैन्य अभ्यास देखेंगे जो कि किन किन देशों के बीच हुआ है, कौन कौन सेना के बीच हुआ है और कब देखेंगे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे भी देखेंगे। वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक देखेंगे। सूचकांक से एक क्वेश्चन आपका गारंटी है कि आता ही आता है। तो ये सब हम देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर देख लेंगे कुछ हम दिवस देख लेंगे जिससे कि आपको दिवस का कोई क्वेश्चन ना छूटे। दिवस से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा दिवस भी हम देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।